मंदिर की चोरी, एक रहस्यमयी गाथा। बहुत बढ़िया। मैं इस कहानी को 10,000 शब्दों तक विस्तार से लिखूंगा और इसे एक एक भाग में प्रस्तुत करूंगा। हर भाग में नया सस्पेंस, रहस्य और ट्विस्ट होगा ताकि कहानी रोचक बनी रहे। रात का समय, अंधेरा घना हो चुका है। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मंदिर के घंटे बजने की धीमी आवाज आ रही है। दूर कहीं एक उल्लू बोलता है, जिससे माहौल और भी रहस्यमयी हो जाता है। गांव का सबसे पुराना और पवित्र मंदिर, जिसकी देखरेख नारायण पुजारी करते हैं। गांव वाले इस मंदिर को बहुत मानते हैं, लेकिन इस रात कुछ अजीब हो रहा है। मंदिर के अंदर हलचल है, कोई छाया सरकती हुई दिखाई देती है। मंदिर के गर्भगृह के पास किसी के कदमों की आहट होती है। नारायण पुजारी, जो हमेशा आधी रात को मंदिर की परिक्रमा करते हैं, अचानक रुक जाते हैं। यह क्या था? मैंने अभी अभी कोई हलचल सुनी थी, पर इस वक्त यहां कौन हो सकता है? वे धीरे धीरे गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं। मंदिर में जल रही दिए की लौ हल्की हल्की कांप रही है, मानो कोई छाया उसके पास से गुजरी हो। जैसे ही नारायण पुजारी मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंचते हैं, अचानक मंदिर के अंदर तेज हवा चलने लगती है। दीपक बुझ जाते हैं। चारों तरफ घुप अंधेरा छा जाता है। तभी एक तेज धमाका होता है। अगली सुबह गांव में हंगामा मचा हुआ है। गांव के लोग मंदिर के बाहर इकट्ठा हो चुके हैं। सबका चेहरा चिंता और गुस्से से भरा हुआ है। हे भगवान, यह क्या हुआ? हमारे मंदिर से चोरी हो गई। नारायण पुजारी सदमे में हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह से भगवान की सोने की मूर्ति और कुछ कीमती गहने चोरी हो चुके हैं। तभी गांव का सबसे ताकतवर व्यक्ति ठाकुर अर्जुन वहां आता है। वह इस गांव का मुखिया भी है। उसके साथ उसकी पत्नी प्रीति भी है। यह हमारे गांव के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी है। यह किसी बाहरी आदमी का काम नहीं हो सकता। यह काम किसी अपने का ही है। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। लोग शक करने लगते हैं। अर्जुन के दोस्त अनिल भी वहां आ जाते हैं। अनिल अर्जुन के सबसे भरोसेमंद दोस्त हैं, लेकिन उनका दिमाग तेज चलता है। वे सोचते हैं कि आखिर यह चोरी किसने की होगी। ठाकुर साहब, यह चोरी बहुत सोच समझकर की गई है। मंदिर का मुख्य दरवाजा तोड़ा नहीं गया। इसका मतलब है कि चोर को पहले से चाबी मिली थी। सभी की नजरें नारायण पुजारी पर टिक जाती हैं। क्या यह संभव है कि पुजारी जी खुद इस चोरी में शामिल हो? नारायण पुजारी यह सुनकर हिल जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने अपना पूरा जीवन इस मंदिर की सेवा में लगा दिया। मैं कभी ऐसा पाप नहीं कर सकता। इस मामले की जांच करनी होगी। कोई ना कोई इस चोरी के पीछे जरूर है। तभी एक नया मोड़ आता है। गांव में एक आदमी भागता हुआ आता है। ठाकुर साहब, हमें जंगल के पास एक अजनबी आदमी मिला है, जिसके पास मंदिर का गहना था। कौन है वो आदमी? वही बदनाम चोर अचिंत, जो पहले भी इस गांव में चोरी कर चुका है। अचिंत के चेहरे पर चोट के निशान हैं, मानो किसी ने उसे पीटा हो। बता अचिंत, क्या तूने मंदिर में चोरी की? नहीं ठाकुर साहब, मैंने चोरी नहीं की। मैं तो जंगल से गुजर रहा था, तभी किसी ने मुझे मारा और मेरे पास यह गहना डाल दिया। सब एक दूसरे को देखते हैं। अनिल, अगर अचिंत ने चोरी नहीं की तो असली चोर कौन है? तभी एक और बड़ा खुलासा होता है। प्रीति का मुंहबोला भाई मुरली, जो हमेशा भोला भाला दिखता था, अचानक से बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। वह चोरी की घटना के बाद से बहुत चुप है। जब लोग चोरी पर चर्चा कर रहे होते हैं, तो वह बार बार आंखें चुराने लगता है। एक दिन अनिल को एक रहस्यमयी चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा होता है, अगर तुम असली चोर को पकड़ना चाहते हो तो आधी रात को पुराने कुएं के पास आओ। सही समय पर अनिल वहां जाता है। वहां उसे मुरली और किसी और आदमी को चोरी का सामान बांटते हुए देखता है। अनिल, तो असली चोर मुरली है, लेकिन वह अकेला तो नहीं है। तो फिर उसके साथ कौन है? तभी अचानक पीछे से किसी ने अनिल के सिर पर वार किया और वह बेहोश हो गया। अब कहानी और भी रहस्यमयी मोड़ लेने वाली है। भाग 2 में खुलासा होगा कि असली चोर कौन है, मुरली के पीछे कौन है
और क्या अनिल जिंदा बचेगा? क्या आप चाहते हैं कि अगले भाग में और भी अधिक रहस्य और भयानक मोड़ हो?